प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं सर आसाराम पटेल, जो प्रयागराज से बिलोंग करता हूं, अनमोल कोचिंग के माध्यम से आपको नए कॉन्सेप्ट के दौर में ले जाऊंगा, जिसमें कि हमने आपको पढ़ा चुका हूं इसके पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर के रूप में रेखीय समीकरण और दो चरों के रूप में रेखीय समीकरण, जिसमें कि हमने एलिमिनेशन मेथड भी बताया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया और तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताया। इस तरह से हम आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल कंसेप्ट बताए। लेकिन बात बेटा आती यहाँ है कि वन वेरिएबल के क्वेश्चन कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे क्या कंसेप्ट होते हैं, इनको मैं बताना चल रहा हूँ। देखिए बेटा, जैसे कहते हैं कि यहाँ पर माना जाता है कि हम मान लेते हैं कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आगे आप जाते जाएंगे तो वह 1 2 3 4 होता जाएगा, और ऐसी तरह होल नंबर में भी आप आगे जाएंगे, इंटीजर भी मान सकते हैं। लेकिन मानने की तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि कोई एक वेरिएबल मानेंगे। जैसे मान लीजिए, माना लेट द वन वेरिएबल इज एक्स। मान लीजिए कि एक वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के टर्म में हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे कहते हैं कि मतलब जो है इसके आगे आने वाले कॉन्जुगेटिव वेरिएबल के रूप में कैसे आप जानेंगे। जैसे कहते हैं कि धनात्मक संख्याएं, मतलब आगे आने वाली संख्याएं लिखना है। जिसे कहते हैं कि तीन क्रमागत जो है धनात्मक संख्याएं, तीन क्रमागत धनात्मक धनात्मक संख्या। आप कंसेप्ट देखेंगे बेटा, द थ्री कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव नंबर आप ले रहे हैं। तो बेटा आप इसमें क्या ले सकते हैं, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। ये बात आ गई, फील कर रहे होंगे आप। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, थ्री एवन नंबर्स, थ्री एवन नंबर्स की बात आप देखेंगे। क्या होगा, तीन सम संख्याएं, तीन सम संख्या आपको लेना है। तो बेटा क्या हो सकता है इसका कंसेप्ट, 2x चालू करेंगे। 2x कामा 2x प्लस टू, 2x प्लस फोर। ये आपका मतलब तीन क्रमागत आपका जो है सम संख्याएं हो गई। और नंबर 3, थ्री ऑड नंबर्स आपको बेटा ये लेना है। तीन विषम संख्या, तीन विषम संख्या की बात हो रही है बेटा। इसमें आप क्या लेंगे, 2x प्लस वन, 2x प्लस थ्री और 2x प्लस फाइव। ये आपका जो है, ये अगर नंबर लेते हैं तो आपको इजी होगा। तो इस तरह से आपके संख्या संबंधी कुछ संख्या मैंने लिया। अब देखो बेटा, जैसे पूछते हैं कि फ्रैक्शन, आइए, फ्रैक्शन मीन क्या होता है, अंश और हर की कहानी, फ्रैक्शन संबंधी संबंधी और मतलब जो है प्रॉब्लम्स। अंश बाई हर, जहाँ की आपको अंश और हर की कहानी चालू होगी। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाई यहाँ पर डिनोमिनेटर। ये बात देखेंगे आप कैसे होगा। देखें इसमें, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड
डिनोमिनेटर इज y। बेटा देन फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन मीन भिन्न। जो फ्रैक्शन मीन क्या बेटा? भिन्न। जो भिन्न बनेगी वो क्या हुआ? x बाई वाई। तो यहाँ दो वेरिएबल की कहानी हो गई। जैसे यहाँ कहा जाए कि आप टू वेरिएबल वन वेरिएबल कंसेप्ट में जो भी आपको जहाँ से अच्छा बने वहीं से आप उठा लीजिए। देखते हैं अब आप। लेट द one number be x and another number is y। मान लो ऐसे है कंसेप्ट में देखेंगे आप कि कभी पूछते क्या है? ट्वाइस द नंबर वन, ट्वाइस द नंबर वन। मतलब ट्वाइस मतलब क्या हुआ? संख्या, पहली संख्या का दूना। हिंदी इसकी हो गई ट्वाइस द नंबर ऑफ वन। यहाँ ऑफ वन लिखा है, या पहली संख्या का दूना। इसका मतलब बेटा दूना के लिए क्या करेंगे? टू से इंटू करा देंगे, 2x। ये कंसेप्ट आप देख रहे होंगे, फील हो रहा होगा। मतलब दुगना हो गया। या बेटा देखिए दूसरा चीज क्या है? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन टू। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन टू फ्रॉम द थ्राइस ऑफ सेकेंड नंबर। मतलब क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से दो अधिक। ये बात कह रहा है। पहली संख्या जो हो रही है दूसरी संख्या के तिगुने से दो अधिक है। इसका मतलब क्या है? पहली संख्या तो आपको बेटा x है, और दूसरी संख्या क्या है आपके पास? y है। y का तिगुना करो 3y से दो अधिक। अधिक मतलब दो जोड़ दो इसमें, क्योंकि दो जो है y विजाती है, इसमें दो जोड़ देंगे तब ये संख्या आपको मिल जाएगी, तब यहाँ पर बराबर आ जाएगा। मतलब यही बात को सोचना है कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन टू फ्रॉम द थ्राइस ऑफ सेकेंड नंबर। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से दो अधिक है, तब बेटा आपको एक कंसेप्ट पर विचार करना होगा। अब आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ आते हैं एज रिलेशन संबंधित। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स। ध्यान देना बेटा, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, ये आपने मान लिया। एंड आल्सो लेट
let the sun's present age of sun be y years। देखो बेटा यहाँ पर क्या, यह भी माना कि पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। बेटा ये मतलब उम्र संबंधी समस्या चल रही है, उम्र संबंधी समस्या ये आपका चल रहा है बेटा। मतलब ये रिलेशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ बेटा क्या हुआ, वायु वर्ष है। ये बात तो प्रेजेंट एज की बात है दोनों की। अब कहते क्या हैं कि 10 ईयर्स हेंस, ध्यान देना बेटा, 10 ईयर्स हेंस फादर्स एज। चलो बेटा, अब 10 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, 10 वर्ष बाद, ध्यान देना, हेंस मतलब क्या हुआ, बाद, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र कैसे, प्रेजेंट में, जैसे अभी मान लीजिए 40 साल के पापा हैं, 10 साल बाद 50 हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया कि पापा की उम्र तो एक्स ईयर्स मान लिया, और 10 वर्ष बाद पिता की जो उम्र होगी क्या होगा, एक्स प्लस 10 ईयर्स, एक्स प्लस 10 ईयर्स की कहानी आपको आ जाएगी। इसी प्रकार से सिमिलरली अब देखो बेटा कि 10 ईयर्स हेंस, 10 ईयर्स हेंस सन्स एज, अगर आपको सन्स एज निकालना है तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र अगर आप देखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंसेप्ट क्या बनेगा, वही y प्लस 10, y प्लस 10 ईयर्स। चलो बेटा ये भी हो गया। मतलब आप दो वेरिएबल ले चल रहे हैं, एक वेरिएबल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिक और सोचना पड़ेगा। चलिए बेटा, ये अब 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र आ गई। अब आगे देखो, एक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके, दूसरा 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो फादर्स एज। बेटा अब ये बात आ रही है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र की बात चल रही है आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 वर्ष कम कर देंगे, यहाँ पिता क्या है बेटा, एक्स ईयर्स है, एक्स माइनस 5 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, 5 कम कर दीजिए। इसी प्रकार से ना 5 ईयर्स एगो सन्स एज, अगर आप सन्स की एज देखते हैं बेटा y माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा। बात आपको फील आ रहा होगा। इस तरह से उम्र संबंधी प्रॉब्लम में इन बातों को आप ध्यान देंगे। और देखिए बेटा आगे चलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट हर तरह समझना पड़ेगा, तभी तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम हो पाएगी आपसे। आगे चले देखें, संख्या संबंधी प्रॉब्लम। ये समस्या प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। देखो बेटा, इसमें आप देखेंगे, जैसे आपको पता है कि आपके डिजिट क्या होते हैं, ये मालूम आपको होगा बेटा, पहले आप फिल कर लीजिए। डिजिट में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 ये डिजिट होती हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको बेटा, अंक। और नंबर्स में क्या होता है बेटा, नंबर्स में डिजिट का समावेश होता है, जैसे कहते हैं 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स। पहले आप फील करेंगे कहाँ से हो रहा है, 2 डिजिट नंबर्स में आप एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे बेटा आपको लिखा है 35, देखें 35, 35 में क्या है, 2 डिजिट हैं 5 और 3, लेकिन इनकी प्लेस अलग है। तो प्लेस को ध्यान देंगे कैसे, यहाँ पर 5 वंस पे है और 3 टेंस पे है, तो 5 इंटू वंस और प्लस 3 टाइम्स इंटू टेंस, मतलब क्या होगा, 3 इंटू टेंस मतलब दहाई का अंक, जब लिखो दहाई का अंक और प्लस 5 गुणे इकाई का अंक, ये आप लिख लीजिए। दहाई का अंक 3 गुणे दहाई मीन प्लेस होगा 10 और 5 गुणे इकाई मीन हुआ 1। बेटा आप साफ करेंगे 30 + 5 दैट इज 35, ये आप देख रहे होंगे। और 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर पे आ जाइए। नंबर्स में एग्जाम्पल आप लीजिए 259, बेटा ये है एग्जाम्पल के तहत आप जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, 2 इंटू 100 100 डिजिट प्लस 5 इंटू 10 डिजिट और प्लस 9 इंटू 1 डिजिट। बेटा ये आपको मिल रहा है। यहाँ क्या हुआ, 2 इंटू 100, 5 इंटू 10, 9 इंटू 1, बेटा मिला करके 259 आपका आ जाएगा। तो ये तरह से नंबर आप सीखे हुए हैं। बात आती है बेटा कि जब इसको हम अलजेब्रा पे लेंगे, बीजगणित पे लेंगे, तब इसको देखे कैसे करते हैं। लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, माना माना इकाई का अंक एक्स एंड टेंस डिजिट इज वाई, माना इकाई का अंक एक्स एवं दहाई का अंक वाई है, ये आपने मान लिया। तो बेटा अब इसमें क्या हुआ, नंबर क्या बनेगा, ध्यान देना। नंबर्स मतलब 2 डिजिट नंबर्स, क्या बेटा 2 डिजिट नंबर जो बनेगी वो क्या हुआ, इकाई का अंक क्या है बेटा, एक्स है, दहाई का अंक है वाई। एक्स में किससे इंटू करेंगे, 1 से, और दहाई का अंक वाई है तो वाई में आप 10 से इंटू करेंगे। बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स प्लस 10y, ये आपका नंबर हो गया। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट प्लेस, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट प्लेस देन वी गेट न्यू नंबर्स, क्या बेटा पाएंगे, न्यू नंबर मतलब क्या हुआ, अंकों के स्थानों को आपस में बदल दिए जाएं, तब
नई संख्या, नई संख्या। चलो बेटा क्या होगी बताओ। जब प्लेस बदल देंगे तो मतलब y इस स्थान पे हो जाएगा और बेटा x इस स्थान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x और प्लस y। ये आपका जो है इस तरह से ये रिवर्सिंग के केस में ये आपको बना। तो बेटा ये इस तरह से आपका संख्या संबंधी में इसको मानना होगा। अब आगे देखिए बेटा इसमें, अब देखो बेटा यहाँ पर जैसे कहते हैं कि नदी बह रही है और उसमें नाविक जो है नाव को ले जा रहा है, तो मतलब क्या होता है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की बात आती है। तो बेटा यहाँ पर जो है रिवर संबंधी, नदी संबंधी, नदी के बहाव संबंधी समस्या। अब ध्यान देंगे बेटा कि यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे आप। तो एक शांत पानी होता है जिसमें कि उसका चाल तो होता ही नहीं है, नाविक जो है नाव को अपने चाल से चला लेता है। बात आती है जब नाविक अपने नाव को बहाव की दिशा में ले जाए तो लगता है कि पानी हमें पुश कर रही है, धक्का दे रही है, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। मान लीजिए नाविक बहाव के विपरीत आता है तो उसको आभास होता है कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तब भी हमारे बहाव की दिशा के से स्पीड कम है। उसमें आप फील कर सकते हैं कि जब वो विपरीत आएगा, जल के बहाव विपरीत आएगा, तो आपको जो है ज़्यादा समस्या होगी चलाने में, नाविक को नाव को चलाने में। तो वही बात हम यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि लेट द let the speed let the speed of boat be x, and also let speed of water, बेटा मैंने मान लिया स्पीड ऑफ वाटर इज y। बेटा आप किलोमीटर पर आवर में ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, या किलोमीटर पर आवर में भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप यूनिट लगा सकते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मान लीजिए आपने देखा। अब आता है कि जो लेट द स्पीड ऑफ बोट बी एक्स इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर देख लेते हैं, स्टिल वाटर मतलब क्या है बेटा, शांत जल में, ध्यान देना, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और जल के बहाव का वेग, जल के बहाव, बहने का बहाव का वेग बेटा मैंने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात क्लियर, आप समझ में रहे हो। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होता है कि जल के बहाव की दिशा में, ध्यान देना बेटा, जल के बहाव की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट into the direction of into the direction into the direction of water blowing, water flowing, speed of boat into the direction of water flowing या in downstream। आप बेटा लिख दो
डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम पोजिशन में डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बेटा, क्या हो जाएगा इसमें, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई। याद रखना कि जब हम जल के बहाव दिशा में चलेंगे तो वाटर की स्पीड हमारी स्पीड में ऐड होगी इन अपस्ट्रीम पोजीशन, अपस्ट्रीम पोजीशन स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट। चलो बेटा, अगर हम बहाव के विपरीत आते हैं, बहाव के विपरीत मतलब बहाव के विपरीत, बहाव के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल कि बेटा क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। अब घटा देंगे, आप देख फील करेंगे बेटा यहाँ पर ये कि मतलब बोर्ड की जो स्पीड है, बोर्ड की स्पीड में ही ऐड करेंगे और बोर्ड की स्पीड में ही घटाएंगे। क्यों कि अगर आप स्पीड ऑफ बोट जो है कम हो जाएगी बहाव से, तो वाटर उसको सीधा सीधा अपने कब्जे में ले लेगा और आगे ले जाएगा। तो ये वजह से स्पीड ऑफ बोट जो होगी पहले रखी जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है ये नदी के बहाव संबंधी समस्या रही। तो इसमें आपका जो है इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि संख्या एस का एक चौथाई इसके अगली संख्या के पांचवें भाग से दो अधिक है, समीकरण बनाइए और पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा देखो यहाँ पर कह रहे हैं, खुद ही आप कह रहे हैं 1/4 ऑफ होल नंबर, यहाँ माने जरूरत नहीं है, यहाँ खुद दिया है 1/4 ऑफ होल नंबर एक्स इज 2 मोर देन 1/5 ऑफ द नेक्स्ट होल नंबर। मतलब चलो बेटा क्या है गिवन, क्या गिवन है देखो, होल नंबर, होल नंबर इज एक्स, ये है। सो नेक्स्ट होल नंबर बेटा क्या होगा, नेक्स्ट होल नंबर क्या होगा बताइए, यहाँ पर x प्लस 1 नेक्स्ट होल नंबर ये हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि अब होल नंबर जो दिया है x का 1/4, मतलब क्या हुआ 1/4 में एक चौथाई, 1/4 1/4 में एक चौथाई, तो ये 1/4 इंटू एक्स क्या हो रहा है 2 मोर देन द 1/5 ऑफ द नेक्स्ट होल नंबर बेटा क्या है x प्लस 1 नेक्स्ट है आपका, इसका 1/5, 1/5 मतलब 1/5 इंटू करो, दो ज़्यादा कर दो प्लस दो, तभी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लिया जाए, x/4 प्लस x प्लस 1 बाई माइनस माइनस एक्स प्लस 1/5 बराबर 2 आया। इसका एलसीएम कितना है 20, 20 इंटू करा दो, तो 20 से गुणा कराओगे तो क्या हुआ x/4 इंटू 20 माइनस एक्स प्लस 1/5 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 20। बेटा ध्यान देंगे ये लीनियर इक्वेशन 1/1 मैं पढ़ाया हूँ, उसको आप पढ़ के तभी इसको आप लगाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको जो है यहाँ क्वेश्चन के बेस पे देखनी है कि आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएबल लेंगे और सॉल्व करेंगे। बेटा सॉल्व करो उसको, 4 1 जा 4 5 जा 5 1 जा 4, ये आएगा 5x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 40। बेटा आप सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू बेटा उधर जाएगा 44। इस तरह से आपका नंबर आ गया, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं बेटा, देखिए इसी टाइप का आप एग्जाम्पल लेंगे। फिर किसी भिन्न का हर अंश के डबल से एक ज्यादा है, भिन्न का हर, भिन्न का हर अंश के दुगने से, अंश के दुगने से
एक अधिक है। यदि दोनों में, यदि अंशों एवं हरों में, यदि अंशों एवं हरों में 4 की वृद्धि कर दी जाए, 4 की वृद्धि कर दी जाए, तब भिन्न का मान, तब भिन्न का मान 3/5 हो जाता है। यह अंश को x मानते हुए, अंश को x मानते हुए समीकरण बनाइए, समीकरण बनाइए और उस फ्रैक्शन और उस भिन्न का, और उस भिन्न को ज्ञात कीजिए। ये आपका इंग्लिश में था, इसको हिंदी में रूपांतरित किया हूँ। भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है। यदि अंश और एवं हरों में 4 की वृद्धि कर दी जाए, तब भिन्न का मान 3/5 हो जाता है। अंश को x मानते हुए समीकरण बनाइए, उस भिन्न को ज्ञात कीजिए। बेटा ये आपका क्वेश्चन रहा। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं आपका। देखो यहाँ पर लेट, नहीं गिवन है, अब गिवन है, गिवन क्या है बेटा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टू बी एक्स, ये है आपका, मैंने मान लिया। डिनोमिनेटर क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 1 मोर देन द डबल ऑफ द न्यूमरेटर, क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर, सही अंश है। अब बेटा क्या है, डिनोमिनेटर मीन हर का मान जो क्या कह रहे हैं, तो अंश के दुगुने से एक अधिक, तो 2x, इसका डबल करो, 2x एक अधिक कर दो, कितना हो गया, सो अब फ्रैक्शन क्या बन गया आपका, तब बेटा x/2x+1, ये फ्रैक्शन हुआ। अब देखिए ये तो फ्रैक्शन, यही वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन इसमें आगे क्या कंडीशन क्या है, नई नई कंडीशन की, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या उसको कर रहा है। बेटा देखिए क्वेश्चन को आप खूब बारीकी 3 या 4 बार जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तो समझ नहीं क्या हो रहा है। क्यों, वर्ड प्रॉब्लम जो होती है यही तो है जो हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम में डाल देती है। आपको क्वेश्चन को बारीकी समझना होगा, उसको थिंकिंग करना होगा कि कैसे वो कह रहा है, कैसे हमको सोचना है, तभी जाके आप सही कर पाएंगे, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा आपको। तो यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों में, अंश और हरों में दोनों में 4 की वृद्धि कर दी जाए। चलो बेटा 4 की वृद्धि में 4 जोड़ दिया जाए, तो क्या हुआ, x+4, इसमें भी जोड़ दो, 2x+1 में भी 4 जोड़ दो, तब कह रहे हैं कि ये भिन्न जो है 3/5 हो जा रही है। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब 3/5 हो जा रही है, तो आपको सॉल्व करके इसको रिजल्ट देना है आपको। देखिए कैसे देंगे, क्या हुआ 5x, साफ करो उसको, नहीं पहले साफ कर लो, x+4 बाई, बेटा क्या हुआ यहाँ पर 2x+5, 2x+5 इज इक्वल टू 3/5। बेटा आप सॉल्व करेंगे इसको, आप क्रॉस इंटू करा दो, 5 इंटू दोनों होना है, तो 5x+20 बराबर 6x+15। बेटा इसको आप इधर ले जाइए, इसको आप इधर ले आइए, तो यहाँ 6x - 5x बराबर 20 - 15 आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 5। ये आपका आंसर आया, x वैल्यू 5 आ गई। अब देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगा, देखो बेटा फ्रैक्शन क्या हो गया, अब ये 5 को यहाँ रख दीजिए, 5/5, 2 इंटू 5+1, बेटा 5/11, 5/11 ये आपका आंसर हो गया।
इस तरह से आपका समीकरण बन करके आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को बारीक ढंग से आप जब सोचेंगे तब ये आप बेटा अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। नया एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं बेटा। एग्जाम्पल 2 अंकों की एक संख्या, देखो बेटा इसको लिख रहा हूं, 2 अंकों की 2 अंकों की एक संख्या में 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक इकाई के अंक का 4 गुना है। 4 गुना है। दशमलव डिजिट्स में अंकों एवं संख्या का जोड़, देखो बेटा, अंकों एवं इनसे बनी संख्या का कुल योग 92 हो तो समीकरण बनाइए। और 2 अंकों वाली संख्या को भी ज्ञात कीजिए। बेटा ये आपका हिंदी हो गया कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 4 गुना है। अंकों एवं इनसे बनी संख्या का कुल योग 92 हो तो समीकरण बनाइए और 2 अंकों वाली संख्या को भी ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर दिया क्या है कि आप देखेंगे द डिजिट एट द यूनिट प्लेस गिवन, सोल्यूशन देखें बेटा, गिवन the digit at the unit place to be x, ये बेटा दिया गया है। तो in a 2 digit numbers the digit at the 10th place is 4 times the digit at the unit place. So digit of 10th place, अगर डिजिट ऑफ 10th प्लेस क्या होगा, कह रहा है इज इक्वल टू 4 टाइम्स द यूनिट प्लेस, 4 टाइम्स ऑफ x कह दिया है। अब कह रहे हैं सो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या बने बेटा बताइए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। क्या है कि 2 डिजिट नंबर में बेटा टेंस का डिजिट होता है, यूनिट डिजिट होता है। तो टेंस डिजिट में क्या करेंगे, 10 इंटू कर देंगे, 10 इंटू क्या हुआ 4x, और यूनिट डिजिट में किससे करेंगे 1 से, 1 इंटू एक्स। बेटा कुल मिलाकर क्या हुआ 40x प्लस x बेटा आएगा 41x, ये हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ डिजिट्स एंड द नंबर इज 92, तो मतलब जो डिजिट आपको दिए गए हैं इनको और नंबर जो बन रहा है इनको जोड़ देते हैं तो 92 आ जाता है। तो देखें बेटा आप कैसे आता है। तो डिजिट बेटा सम क्या करेंगे, डिजिट में क्या है यूनिट प्लेस, क्या गिवन है यहाँ यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट बेटा ए है, प्लस नंबर इज इक्वल टू 92। आइए बेटा देखते हैं यूनिट डिजिट क्या है x, टेंस डिजिट क्या है आपको 4x, और बेटा यहाँ पर नंबर क्या बना है 41x,
92 आया, साफ कर लो उसको। तो 46 एक्स आया, 92 एक्स वैल्यू आ जाएगी 2, 2 आएगी बेटा। तो यहाँ से एक्स वैल्यू 2 आ गई। तो पूछ रहे हैं कि वो नंबर क्या थी। तो therefore required 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। बेटा क्या होगा यहाँ पर आपका 41 एक्स था ना, तो 41 इंटू 41 इंटू 2 तो 82। ये बेटा यही आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर आपका 82 था। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं। प्रेजेंटेज बेटा देखो यहाँ पर गिवन है क्या, ध्यान देंगे। ये एज रिलेशन संबंधी प्रॉब्लम है। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से करना है आपको। क्या बेटा है कि प्रेजेंट एज क्या इसकी है, गिवन, इसको हिंदी लिख लीजिए कि एक आदमी की उम्र, एक आदमी की उम्र अपने पुत्र, एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना है। ये चर्चा कह रहा है। आगे बेटा क्या है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आदमी की उम्र, आदमी की उम्र पिता पुत्र के उम्र के दुगने, 10 वर्ष आफ्टर 10 years एगो द मैन विल बी डबल दैट ऑफ सन। 10 वर्ष पहले आदमी की उम्र अपने पुत्र की, अपने पुत्र की उम्र का दुगुना है। ये एनालाइज की जा रही है बेटा। तो आपको क्या है, संबंध बनाइए, संबंध बनाइए एवं इनकी वर्तमान, वर्तमान उम्र भी ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद है कि एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुना है। 10 वर्ष पहले आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र का दुगुना है। संबंध बनाइए एवं इनकी वर्तमान उम्र भी ज्ञात कीजिए। चलो बेटा देखो, आप सोल्यूशन में आ जाइए। आप क्या लिखा है, गिवन, गिवन क्या गिवन है बेटा, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन टू बी क्या बेटा है एक्स ईयर्स। ये आपको दिया है। तो बेटा देखिए सन को मान लिया गया। तो कह रहे हैं कि एक आदमी को अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना है। सो यहाँ से मिल जाएगा प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। मेरा क्या होगा, 3 गुना कह रहा है, 3x ईयर्स। फील आ रहा है ना बेटा, 3x ईयर हुआ। अब क्या हुआ, अब 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले मतलब बिफोर एगो। तो क्या हुआ, 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो। चलो बेटा क्या लिखेंगे आप, सन्स एज, सन्स एज क्या होगी, सन्स एज बोलो बेटा क्या हो जाएगी, x माइनस 10 हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड ना 10 ईयर्स एगो फादर्स एज, ये बेटा फादर्स एज क्या होगी, इसको देखें आप, 3x माइनस 10, ये हो गया। ये बेटा अब क्या कह रहा है, ध्यान दे लीजिएगा। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले जब इसकी चर्चा हुई तो आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की दुगुना है। तो सो क्या बेटा हुआ, यहाँ क्या लिखा है, आदमी की आयु ना
और क्या कह रहा है, पुत्र की आयु का दुगुना है। ये पुत्र की आयु को बेटा देख लीजिएगा, यहाँ से आपको दुगुना हो रहा है। मतलब ये क्या है, मतलब एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 2 इंटू एज ऑफ सन। एज ऑफ सन ये बात को बोल रहा है। तो चलो बेटा देखते हैं अब इस पे क्या होता है, इसको देख लीजिए। चलो बेटा क्या हुआ, देखिए यहाँ पर, तो अमैन की एज कितना दिया है, 3x-10। 3x-10 बराबर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एज कितना है बेटा सन की, x-10। बहुत ईजी हो गया, सॉल्व कर लो उसको। 3x-10 बराबर 2x-20, बेटा लाएंगे, 3x-10। बेटा कैसे हो रहा है, 10 वर्ष बाद की कहानी है। यहाँ सॉल्व कर लीजिए बेटा, जो लिख रहा देखिए इसमें क्या, 3x में 2x घटेगा तो x आएगा, अब -10 यहाँ होगा -20, बेटा x वैल्यू आएगी क्या, -10। तो इसका मतलब कि अब -10 होने का मतलब ये है कि भाई वो बच्चा अभी बार नहीं हुआ, बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है भाई, 10 वर्ष पहले मतलब और कहानी आ जाती है। -10 हो गया इसमें, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में। एक आदमी की उम्र अपने, हाँ बेटा देखिए, इस प्रॉब्लम में मतलब 10 वर्ष बाद की कहानी होगी बेटा, यहाँ पर आप देख लेंगे, आप पहले 10 वर्ष बाद की कहानी बोला जा रहा है। आप उसमें इंग्लिश मीडियम जो क्वेश्चन लिखा है उसमें बात समझेंगे आप आफ्टर, यहाँ बेटा यहाँ पर हुआ 10 ईयर्स हैंस से आप समझेंगे क्वेश्चन, कुछ आपका उल्टा हो गया बेटा, x+10 यहाँ 3x+10 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ +10, यहाँ यहाँ प्लस आएगा बेटा, यहाँ पर हुआ आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें 3x में 2x निकल जाएगा और 20-10, यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 आया। बेटा आप क्लियर हो गए। अब वहाँ बेटा क्वेश्चन में आप समझेंगे, कुछ गलत हो गया था पहले इंग्लिश में, क्वेश्चन में आफ्टर वहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ पहले लिखा है वहाँ बाद में कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया था, वजह से समस्या हो गई, थोड़ा वर्ड से प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आप सही कर लेंगे उसको। आगे देखिए, देयरफॉर सन्स एज क्या बेटा आई, सन्स एज इज इक्वल टू, सन्स एज इज इक्वल टू क्या बना आपका 10 ईयर्स, 10 ईयर्स बेटा ये आ गया। एंड मैंस एज क्या होगी यहाँ पर, मैंस एज देखिए तिगुना है, 3 × 10 ईयर्स, तो बेटा आपका 30 ईयर्स हो गया, 30 ईयर्स हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका मैं लिया। बेटा क्या है बेटा हिंदी में, ए एवं बी दोनों एक कार्य को, देखो ए एवं बी दोनों मिलकर एक मिलकर एक काम को 8 दिन में 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ए कैन डू इट एलोन इन 12 days, ये उस काम को अकेले अकेले ये उस काम को अकेले करके करके 12 दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में
पूरा कर सकता है, कर सकता है। और कह रहे हैं यदि बी अकेले अकेले इस कार्य को x दिन में पूरा करे, x दिन में पूरा करे, तब बी इसे कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा कर लेगा, पूर्ण कर लेगा बेटा, पूर्ण कर लेगा। देखिए बेटा है ए एवं बी दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन पूरा कर लेते हैं। ये उस काम को अकेले करके 12 दिनों में पूरा कर सकता है, अकेले काम करो, उस काम को अकेले करके 12 दिनों में पूरा कर सकता है। और यदि बी अकेले इस कार्य को 10 दिन में पूरा करे, तब बी इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। चलो बेटा देखते हैं गिवन क्या है, सोल्यूशन में आइए। ये सब वन वेरिएबल के प्रॉब्लम चल रहे हैं बेटा, आप हर क्वेश्चनों को बारीक ढंग से देखें और करने की कोशिश करें। चलो क्या लिखा है, बी कैन डू इट बेटा इन क्या लिखा है, x डेज, बी कैन डू इट इन x डेज। बेटा अब लिखेंगे बीज वन डे ऑफ वर्क, वन डे ऑफ वर्क, मतलब एक दिन में बी कितना काम कर लेगा उसको लिखो बेटा, क्या हुआ 1/x। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी एक काम को 10 दिन करता है तो एक दिन में करेगा तो 1/10, मतलब क्या होता है कि उसी दिन का रिवर्स कर देने से एक दिन का कार्य निकल जाता है। ये 1 डेज वर्क है, ये वर्क है, दिन नहीं है। एक दिन में कितना काम का कितना भाग करेगा पूरा करने लेगा भाई। जैसे मान लीजिए अब ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन कर रहे हैं, तो इनका एक दिन काम निकाला जाएगा तो 1/8 आएगा। ऐसे ये जो है बाद में कर रहा है तो एक दिन काम निकालने तो 1/5, मतलब रिवर्स कर देना होता है। तो मतलब बीच 1 डे वर्क क्या हुआ बेटा 1/x, सो एज ना 1 डे ऑफ वर्क, उसे इनको निकाल लीजिए बेटा, क्या हुआ 1 डे ऑफ वर्क, ये भी लिखिए। ये कितना आया 1/12 भाई, बाद में करता है एक दिन 1/12 हुआ। अब कह रहा है कि यहाँ देख लीजिए बट क्या बेटा है ए प्लस बी, अगर देखा जाए ए प्लस बी 1 डे ऑफ वर्क, देख लीजिए वहां भी निकाल लो 1 डे ऑफ वर्क, ये भी देखिए क्या होगा बेटा बताइए, इनका भी निकाल लीजिए दोनों को मिल करके, तो 1 बाई क्या हुआ 8। अब देखिए बेटा